हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही एक राष्ट्र के लिए एक भाषा की मांग उठती रहती। अलग अलग प्रांतों के नेताओं ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के लायक समझा। ऊंचे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज़्यादातर राज्यों में भी हिंदी बोली और समझी जाती थी, जबकि दक्षिण भारत राज्यों के लिए हिंदी पराई भाषा थी। इसलिए आज़ादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया था। उस समय यह सोच थी कि सरकार हिंदी प्रचार प्रसार करेगी और जब यह पूरे देश में आम सहमति से स्वीकृत की जाएगी तब इसे राजभाषा घोषित किया जा सकेगा। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को देश की राजभाषा बना दिया गया और तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। महान साहित्यकारों ने हिंदी को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत काम किया है। साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान उल्लेखनीय है। इसी वजह से उन्हें हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। श्री प्रेमचंद प्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी लेखनी से लोगों को दीवाना बनाया। हिंदी के क्षेत्र में उनका योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। इनके अलावा और भी कई साहित्यकारों ने हिंदी को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत काम किया है, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मीराबाई, महादेवी वर्मा, देवकी नंदन, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन आदि। हिंदी दिवस शैक्षिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह लोगों को अपनी जड़ों के संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही हिंदी को बढ़ावा भी देता है। हिंदी दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। हमें इसे प्रयोग करने में गर्व करना चाहिए। हिंदी सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत की वंशज है। 14 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। हिंदी दिवस न सिर्फ एक भाषा का सम्मान है, बल्कि देश को एकजुट करने और एक सूत्र में बांधने का एक त्योहार है। जय हिंद।